Hello friends, we are very excited to present the second part of the chapter climate. It is a very important part and it is southwest monsoon season. And it is very essential for your exams as all the reasonings comes from this part only. So, I hope that you watch the video till end not to miss any reason and concentrate on everything that comes in your exam, and it is also beneficial for your knowledge. So, let us start with this interesting topic. So firstly, I am showing you the diagram of Earth and I am going to tell you about latitudes and some major latitudes here. So this is the diagram of Earth and latitudes are line that run horizontally. ये horizontal चलते हैं. कोई भी line अगर ये line इस तरह हो वो ज़मीन के एकदम parallel हो तो horizontal line है. अगर line सीधी सीधी खड़ी खड़ी है तो वो vertical line है. ये vertical है और ये horizontal है. तो अर्थ की कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं. ये रन करती हैं जस्ट हॉरिजॉन्टल और ये सभी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. ये सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और जिस तरह ये लाइंस ऊपर जाती हैं उस तरह इनकी जो विड्थ है वो जो एरिया कवर कर रही हैं वो कम होते जाता है. तो अब हम इसे देखेंगे ध्यान से और ये लैटिट्यूड अगर आपको समझना अगर आ जाए तो आप बहुत कुछ जो इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी में जो इक्वेटर मेंशन करते हैं और जो अदर चीज़ें मेंशन करते हैं वो इसी लैटिट्यूड पे बेस्ड है. सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड हम देखेंगे इसको हम 0 डिग्री या इक्वेटर के नाम से जानते हैं. ये मोटी सी जो बोल्ड डैश वाली लैटिट्यूड है यही इक्वेटर है. ये 0 डिग्री है. ये सबसे लंबा लैटिट्यूड है. इसकी विड्थ सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि जस्ट अर्थ के एकदम मिडिल पॉइंट पे लाई करता है, एकदम सेंटर के अराउंड लाई करता है. अब हम देखेंगे एक और जो मेजर लैटिट्यूड है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 20.5 डिग्री नॉर्थ पे लाई करता है. ये भी एक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है और हम इसे इसलिए देखेंगे क्योंकि ये जो है ये इंडिया से पास करता है. ये एक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है. यही एक ऐसा लैटिट्यूड है जो इंडिया से पास करता है और ये इंडिया को एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. जस्ट इसके ऑपोजिट है 20.5 डिग्री साउथ जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं. इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. अब हम देखेंगे बाकी चीज़ें कि ट्रेड विंड्स क्या होती हैं और फेरल्स लॉ क्या होता है. तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच ये लाइन और ये लाइन के बीच ब्लो करती हैं. इसी के बीच ये जो विंड्स हैं ये ब्लो करती हैं. जो ये विंड्स हैं ट्रेड विंड्स. अब हम इन विंड्स के बारे में जानेंगे. तो Ferrel's law states that all moving bodies in the northern hemisphere deflect to the right and they do to the left in the southern hemisphere. And this all is due to the Coriolis force. तो पहले हम ये जान लेते हैं कि नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर एक्चुअली है क्या. ये अर्थ का एक डायग्राम है और इसमें ऊपर वाला जो होता है वो नदर्न हेमिस्फीयर है और ये है सदर्न हेमिस्फीयर. इन दोनों को मैंने बताया है ताकि आप इसमें नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर आसानी से समझ सकें. और अब हम फेरल्स लॉ को हिंदी में समझेंगे और ध्यान से समझेंगे. तो फेरल्स लॉ बेसिकली ये कहता है अगर कोई बॉडी अर्थ के नदर्न हेमिस्फीयर मूव करती है तो वो अपने राइट में डिफ्लेक्ट होगी और अगर कोई बॉडी अपने सदर्न हेमिस्फीयर मूव करती है तो वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी. और ये सब होगा कोरियोलिस फोर्स की वजह से. कोरियोलिस फोर्स बेसिकली एक ऐसी फोर्स होती है जो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है. अब बेसिकली हम जानेंगे ट्रेड विंड्स क्या होती है. तो ट्रेड विंड्स या ईस्टर्लीज परमानेंट विंड्स है, मतलब ये ऑल द ईयर ब्लो करती हैं, पूरे साल ब्लो करती हैं और ये इक्वेटोरियल रीजन में ब्लो करती हैं और ये ईस्ट टू वेस्ट ब्लो करती हैं. सो ट्रेड विंड्स और ईस्टर्लीज आर परमानेंट विंड्स ब्लोइंग इन इक्वेटोरियल रीजन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. नाउ वी विल सी कि कैसे ट्रेड विंड्स इंडिया को इफेक्ट करती हैं. तो
अब हम यहाँ लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन को इंडिया के रिस्पेक्ट में समझेंगे या देखेंगे कैसे ये इफेक्ट करती हैं। हमने यहाँ इक्वेटर को 0 डिग्री से डिनोट किया है और ये इंडिया का पेनिनसुलर रीजन हमने बनाया है, जो नीचे वाला पोर्शन है। और इसके बाद हम लीवर्ड और विंडवर्ड साइड जानेंगे। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन क्या है। तो बेसिकली साउथ वेस्ट मानसून इसी वजह से होती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड ट्रेड विंड्स कैसे ब्लो करती हैं। तो ट्रेड विंड्स इस जोन में ब्लो कर रही होती हैं, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। अब जब ये विंड्स यहाँ ब्लो करती हैं तो इंडिया का मेन लैंड हॉट वेदर सीजन की वजह से बहुत सन इंटेंस शाइन करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो उस वजह से जो इंडिया का जो ये पेनिनसुलर रीजन और बाकी का लैंड होता है वो बहुत हीट हो गया होता है। यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है और सराउंडिंग वाटर बॉडीज कूलर होती हैं, यहाँ भी वाटर बॉडीज़ हैं। तो उसकी वजह से जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो इनके तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, बिकॉज विंड्स ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं बेसिकली जो इनके तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन से ब्लो करती हैं। आप एक बात हमेशा याद रखें कि किसी विंड का नाम उसके डायरेक्शन, किस डायरेक्शन से वो ब्लो कर रही है। सपोज अगर मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ पे अगर नॉर्थ से विंड आएगी तो मैं उसको नॉर्थ वाली विंड कहूँगी, क्योंकि हम नाम उस पर देते हैं कि किस डायरेक्शन से विंड ब्लो कर रही है। तो यहाँ पे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लो करती हैं। तो क्योंकि यहाँ मेनलैंड बहुत हीटअप होता है तो ये लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, और जब ये इस इक्वेटर को क्रॉस करती हैं तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, अपने रास्ते से मुड़ जाती हैं बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। अब ये विंड्स इंडिया के मेनलैंड पे जाती हैं और क्योंकि वाटर बॉडी से ब्लो कर रही हैं ये बहुत सारा मॉइस्चर यहाँ शेड कर देती हैं और बहुत सारा रेन हो जाता है। अब हम देखेंगे कि लीवर्ड और विंडवर्ड साइड क्या है। तो लीवर्ड और विंडवर्ड साइड जाने से पहले हम आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएंगे। तो मॉइस्चर लेडन विंड्स जो होती हैं वो हैवी होती हैं एज़ कंपेयर टू ड्राई विंड। तो ये हम मॉइस्चर लेडन विंड्स आर हैवी। अब इस फैक्ट को हम देखेंगे कि ये कैसे काम करती है। तो मॉइस्चर अगर किसी विंड में है या पानी है, मॉइस्चर मतलब पानी, तो अगर किसी विंड में पानी है तो मतलब उसमें अमाउंट ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ मटेरियल ज़्यादा है। अगर हम ड्राई विंड को देखें तो उसमें यही अमाउंट ऑफ मटेरियल कम है। जिसमें अमाउंट ऑफ मटेरियल ज़्यादा है वो ज़्यादा भारी है, इसलिए मॉइस्चर लेडन विंड्स भारी हैं। तो अब आप सोचिए कि अगर कोई विंड पानी से भरी है या मतलब भारी विंड है और कोई हल्की विंड है तो ज़्यादा ऊपर तक कौन उठेगी। ऑब्वियसली जो हल्की वाली है वो ज़्यादा हाइट तक उठ सकती है, ज़्यादा जल्दी उठ सकती है, क्योंकि उसके अंदर मटेरियल कम है। अब इसी फैक्ट को हम ध्यान से देखेंगे कि कैसे यूज़ होता है जब हम लीवर्ड और विंडवर्ड साइड को समझते हैं। तो ये सी है, जो ब्लू लाइन है उसको मैंने सी से डिनोट किया है, और ये कोई भी रिलीफ फीचर जैसे यहाँ मैंने माउंटेन डिनोट किया है। ये घाट्स भी हो सकते हैं जैसे वेस्टर्न घाट्स। अब जब कोई भी विंड यहाँ से चलेगी तो क्योंकि वो सी से चल रही है, वो कोई भी वाटर बॉडी से चल रही है, वो कोई पानी वाले जगह से चल रही है, इसीलिए उसमें ज़्यादा मॉइस्चर होगा। तो मॉइस्चर ज़्यादा है तो वही बात आ गई कि वो ज़्यादा उठ नहीं पाएगी, वो ज़्यादा हाइट तक नहीं रेस कर पाएगी। और अगर माउंटेन ज़्यादा ऊंची होगी, घाट्स ज़्यादा ऊंचे होंगे, तो उनका एक सरफेस जहाँ पे वो विंड आ रही है वो उसे रोक लेगा। अब ये सरफेस यहीं इसे रोक लेंगी या हम कहें इंटरसेप्ट कर लेंगी। और इंटरसेप्ट एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिसे आप ज़रूर मेंशन करें। तो ये विंड्स जब इसको इंटरसेप्ट हो जाएंगी, जब ये माउंटेन का सरफेस इन्हें इंटरसेप्ट करेगा तो ये वहीं अपना सारा का सारा मॉइस्चर शेड कर देंगी। और जब ये अपना मॉइस्चर शेड करेंगी तो बहुत ज़्यादा रेन होगी इस साइड में, और इसी साइड को हम कहेंगे विंडवर्ड साइड। ये है हमारा विंडवर्ड साइड, यानी माउंटेन का या रिलीफ फीचर का एक ऐसा साइड जहाँ पे मॉइस्चर लेडन विंड्स इंटरसेप्ट होती हैं और बहुत सारी रेनफॉल होती है। अब जब ये विंड्स मॉइस्चर शेड कर, तो जब ये विंड्स हल्की हो जाएंगी, मॉइस्चर शेड कर देंगी,
तो फिर मॉइस्चर शेड करने से हल्की विंड में मॉइस्चर कंटेंट अब या तो न के बराबर है या तो बहुत थोड़ा है। अब ये विंड्स हल्की होने के नाते इस साइड में मूव करेंगी, इस माउंटेन को क्रॉस कर देंगी। फिर जब ये इस साइड पहुँचेंगी तो यहाँ पे न के बराबर मॉइस्चर है या तो बहुत थोड़ा है। अगर थोड़ा बहुत होगा तो यहाँ पे बहुत थोड़ी सी स्कैंटी रेनफॉल हो जाएगी और इसी एरिया को हम कहेंगे लीवर्ड साइड, या हम लोग इसे रेन शैडो एरिया भी कहते हैं। इसे हम कहेंगे लीवर्ड साइड या रेन शैडो एरिया। अब हम रेन शैडो क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न है। यहाँ बहुत ज़्यादा रेन पड़ रही है, या ये कह सकते हैं यहाँ रेन अपने डायरेक्ट फॉर्म में आ रहा है। यहाँ बहुत कम रेन हो रही है, या ये कह सकते हैं कि रेन का शैडो आ रहा है, मतलब रेन का एक बहुत सा लिटिल सा पार्ट यहाँ आ रहा है। इसलिए हम इस एरिया को रेन शैडो के नाम से भी जानते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगी कि रेन शैडो एरिया का एग्जाम्पल क्या है और जो विंडवर्ड एरिया है उसका एग्जाम्पल क्या है। तो रेन शैडो एरिया का एग्जाम्पल है पुणे। जैसे पुणे है वो महाराष्ट्र में है, वो वेस्टर्न घाट्स का रेन शैडो या लीवर्ड साइड है। और जो महाबलेश्वर है वही विंडवर्ड साइड है वेस्टर्न घाट्स का। इसीलिए महाबलेश्वर और पुणे दोनों में रेन डिफरेंस होता है। महाबलेश्वर पुणे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पर क्योंकि महाबलेश्वर विंडवर्ड साइड पे है इसलिए वहाँ ज़्यादा रेन होती है एज कम्पेयर टू पूना। नाउ वी विल सी द फीचर्स ऑफ एडवांसिंग मानसून या साउथ वेस्ट मानसून। सबसे पहला फीचर, आउटब्रेक ऑफ साउथ वेस्ट मानसून फर्स्ट ओवर मालाबार कोस्ट इन केरला। तो सबसे पहले मानसून मालाबार कोस्ट ऑफ केरला पे होता है, जो केरला का मालाबार कोस्ट है। सबसे पहले वहीं पे मानसून रेन रिसीव होती है। अब फिर मानसून जो है वो अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच में डिवाइड करता है, और इसके पीछे भी एक रीज़न है। ये इंडिया की टेपरिंग पेनिनसुलर टोपोग्राफी की वजह से होता है। अभी हम इसे समझेंगे थोड़ी देर में। अब जो रेन होती है वो साउथ से नॉर्थ जाती है। पहले सदर्न रीजन्स में रेनफॉल होती है, फिर धीरे धीरे वही रेन नॉर्थ में चली जाती है। और मौसिन राम रिसीव्स 11872 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, दैट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। राजस्थान रिमेन्स ड्राई, राजस्थान ड्राई रहता है। अब उसका भी हम रीज़न अगले में जानेंगे। तो ये आ गई हमारी स्लाइड जिसमें हम राजस्थान क्यों ड्राई रहता है और साथ ही साथ क्यों मौसम राम में बहुत हैवी रेनफॉल होती है, ये हम इसे जानेंगे। और फ्रेंड्स, ये अरेबियन सी का ए थोड़ा सा कट गया है तो इससे ओवरलुक करें। तो ये है अरावली हिल्स जैसे मैंने मार्क किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है राजस्थान में रेनफॉल नहीं कराने के लिए। तो जब अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच क्यों होता है उसका भी ये रीज़न मैं इसी स्लाइड में बता दे रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो टेपरिंग चीज़ एक ऐसी चीज़ होती है, टेपरिंग फिगर एक ऐसा फिगर होता है जो ऊपर से वाइड होता है और नीचे जाते 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 वो फिगर विड्थ में कम होकर एकदम एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। जैसे ये देखिए फिगर, ये यहाँ पे इसकी विड्थ इतनी है, फिर ये थोड़ा सा कम हुई, फिर थोड़ा सा कम हुई, फिर और कम होते करते होते होते ये न के बराबर हो गई। तो इसी को हम कहते हैं एक टेपरिंग फिगर। तो इंडिया की जो टोपोग्राफी है, जो पेनिनसुला की टोपोग्राफी है, पेनिनसुला मतलब एक ऐसा लैंड मास जो तीनों तरफ पानी से सराउंडेड हो, तो ये होता है पेनिनसुला। तो इंडिया की जो पेनिनसुला की टोपोग्राफी है वो भी टेपरिंग है। ये इतनी विड्थ है, तो ये विड्थ इतनी है, फिर ये विड्थ इतनी है, फिर इतनी इतनी करते करते विड्थ ख़त्म। तो यही इंडिया की टेपरिंग टोपोग्राफी है, जिसकी वजह से कि बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब हम इन डिफरेंसेस के लिए अकाउंट करेंगे कि ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं। तो डिफरेंसेस ऐसा होता है कि ये टेपरिंग है, तो जो भी विंड्स यहाँ से ब्लो करती हैं उन्हें ब्रांच होना पड़ता है। ये विंड्स यहाँ से ब्लो करी तो ये अरेबियन सी ब्रांच हो गई और ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच हो गई। तो इस टोपोग्राफी की वजह से ये विंड्स दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। तो अरेबियन सी ब्रांच की विंड जब यहाँ ब्लो करती है, इस एरिया में जाती है, तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन दोनों का अलाइनमेंट बिल्कुल पैरेलल है, ये दोनों कहीं आपस में ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो सकती। ये इस साइड जा रही है और ये भी इस साइड जा रही है, तो दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन या मिलने का पॉइंट है ही नहीं। अरावली इसका अलाइनमेंट इन विंड्स के पैरेलल होता है, इसी वजह से राजस्थान में बहुत लेस रेनफॉल होती है।
दूसरा रीज़न ये होता है कि अरावलीज बहुत लो हैं, वो उनकी हाइट ज़्यादा नहीं है, उनका एलिवेशन कम है, ये लो हिल्स हैं। और थर्ड रीज़न जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि राजस्थान में इतनी ज़्यादा हीट होती है कि विंड की कैपेसिटी मॉइस्चर होल्ड करने की उस हीट में बढ़ जाती है। अब विंड और मॉइस्चर होल्ड कर सकता है, इसीलिए वहाँ पे कोई मॉइस्चर गिराता नहीं है विंड, और बिना शेड किए ही राजस्थान से वो शिवालिक में पहुँच जाता है। यही फैक्टर राजस्थान को बहुत कम हीट नहीं दिला पाता है, और हीटिंग का जो फैक्टर है वही रिस्पॉन्सिबल है रेन के लिए। तो अब हम देखेंगे कि मौसिन राम में इतनी हैवी रेनफॉल क्यों होती है। तो मौसिन राम में हैवी रेनफॉल इसलिए होती है बिकॉज मौसिन राम गारो, जैंतिया और खासी हिल्स के विंडवर्ड साइड में पड़ता है, तो मौसिन राम इसी वजह से बहुत हैवी रेनफॉल पाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, कैसे रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे कि अगर आप अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ मांगते हो, आपके सिबलिंग को, आपको सबको इक्वल देते हैं, लेकिन रेनफॉल ये नहीं करता। रेनफॉल थोड़ा सा पार्शियल है, वो थोड़ी सी पार्शियलिटी करता है, कहीं अधिक रेनफॉल देता है तो कहीं लो देता है। अब हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये जानने में मदद करता है कि कौन सी वेजिटेशन होगी, एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रीज़ होंगी, कि वो ड्राई एरिया होगा कि कैक्टस होगा। सबसे पहला होता है कि 70% ऑफ इंडियन रेनफॉल अकर्स बिटवीन जून एंड सितंबर। फ्रेंड्स, पूरी इंडिया में जितनी भी रेन होती है उसका मोस्ट ऑफ द परसेंटेज जून से सितंबर के बीच में होता है, और जो बचा कुचा रेन है वो बाकी सीजन्स में हो जाता है, जैसे अक्टूबर नवंबर और बाकी दिसंबर टू फरवरी में। सेकेंड है रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स गेट हैवी रेनफॉल। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो रीजन्स होते हैं उनको, और वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न साइड्स को बहुत हैवी रेनफॉल मिलती है। तो ये इंडिया का पेनिनसुला मैंने फिर से बनाया है, तो ये वेस्टर्न घाट्स हैं। इन एरिया को हैवी रेनफॉल इसलिए मिलती है क्योंकि जब विंड्स यहाँ जाती हैं तो ये इससे ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता है, ये बहुत ऊंचा है, और ऑब्स्ट्रक्ट करने की वजह से जो ये साइड हो रहा है जिसका विंडवर्ड साइड है ये बहुत हैवी रेन पाएगा, और जो ऑपोजिट साइड होगा ये तमिलनाडु और ईस्टर्न कोस्ट उसमें नो रेन होगी। इसीलिए यहाँ पे बहुत हैवी होता है रेन, और बाकी जगह जैसे ईस्टर्न कोस्ट में तमिलनाडु है वहाँ पे रेन लाइट होती है। अब हम ये देखेंगे कि अनदर फीचर क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का। बिटवीन जून एंड सितंबर तमिलनाडु गेट्स मिनिमम रेन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वेस्टर्न साइड के वेस्टर्न साइड में जो वेस्टर्न घाट्स होती हैं बेसिकली वहाँ पे विंडवर्ड साइड होने की वजह से केरला, महाराष्ट्र, मुंबई बहुत रेन होती है। लेकिन तमिलनाडु क्योंकि ईस्टर्न कोस्ट में जस्ट उसके लीवर्ड साइड में लाई करता है, इसलिए वहाँ पे मिनिमम रेन होती है जून से सितंबर के बीच। जैसे मैंने बताया था, जब वो विंडवर्ड साइड में जब विंड्स बारिश करवा लेती हैं, फिर जब वो लीवर्ड साइड में जाती हैं तो नहीं के बराबर या बहुत कम मॉइस्चर होता है। जब वो जाती हैं वो ना के बराबर या बिल्कुल कम रेन करवाती हैं। अब हम नेक्स्ट फीचर देखेंगे, राजस्थान रिमेन्स ड्राई इन स्पाइट ऑफ पैसेज ऑफ मानसून थ्रू इट। तो ये मैंने बताया था इसके पहले वाली स्लाइड में कि अरावलीज हैं और हीट है, यही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है राजस्थान को ड्राई रखने के लिए। सो नाउ you will see the map which tells you about the annual average rainfall of India. So now carefully see the distribution: under 20 centimeter 20 to 40, 40 to 50, 60 to 100, 100 to 150, 150 to 250, and over to 50 centimeter. So over to 50 centimeter you can see this region, the northeastern India, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स। जैसे मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन में कि ये दोनों रीजन्स जो हैं बहुत हैवी रेन पाते हैं, तो यहाँ पे हैवी रेन हो रही है। अब हम अगले वीडियो में रिट्रीटिंग मानसून और कोल्ड वेदर सीज़न के बारे में जानेंगे, और वो कंबाइंड होगा क्योंकि ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसे सेपरेट बनाया है। एंड एज इफ़ यू लाइक and as if you have watched this video, if you like, so please don't forget to press the like button, and once it gets blue don't press it again, and don't forget to subscribe the channel Simplify.